हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल ब्लॉग। दोस्तों आज के वीडियो में कॉम्पैक्शन टेस्ट का कैलकुलेशन बताने वाला हूँ, वो भी पूरा फुल डिटेल में, जिसमें हम लोग ड्राई डेंसिटी फाइंड करेंगे, मॉइस्चर कंटेंट फाइंड करेंगे और लास्ट में परसेंट कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल फाइंड करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में सिर्फ कॉम्पैक्शन टेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, और अगर आप कॉम्पैक्शन टेस्ट प्रैक्टिकल में देखना चाहते हो कि साइट पे आके टेस्ट कैसे किया जाता है, लिंक मैंने नीचे दे रखा है, वहां से जाकर के आप फुल वीडियो देख सकते हो। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि जब आप प्रैक्टिकल कर लेते हो तो एक बार कर लोगे, उसके बाद बार बार आपको याद ही रहेगा। कैलकुलेशन में क्या होता है कि दोस्तों, और खास करके इस टेस्ट में, ठीक है, तीन चार फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर परसेंट ऑफ कॉम्पैक्शन के लिए एक फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। सबसे पहले गामा डी फाइंड करूंगा। गामा डी क्या होता है? ड्राई डेंसिटी, ठीक है। ड्राई डेंसिटी फाइंड करूंगा, और ये जो एमडीडी है जो लैब में हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट का यूज करके या तो फिर मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट का यूज करके। अगर आपको एमडीडी कैसे फाइंड किया जाता है आपको नहीं पता है, इसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी के लिए हमको बल्क डेंसिटी चाहिए, ठीक है, प्लस वाटर कंटेंट चाहिए। वाटर कंटेंट कौन सा? करेक्टेड वाटर कंटेंट। बल्क डेंसिटी निकलेगा वेट ऑफ सोयल और वॉल्यूम ऑफ कोर कटर का। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी मैं आपको सारा चीज बताने वाला हूँ। पहले फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा। नेक्स्ट है दोस्तों करेक्टेड वाटर कंटेंट। तो करेक्टेड वाटर कंटेंट मॉइस्चर मीटर के रीडिंग से निकलती है, ये हम डिनोट करते हैं मॉइस्चर मीटर रीडिंग को। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें करेक्टेड वाटर कंटेंट निकल जाएगा। तो अगर मैं इक्विपमेंट की बात करूं तो कोर कटर से कॉम्पैक्शन टेस्ट करने के लिए आपको एक सिलेंड्रिकल कटर चाहिए, ठीक है, एक स्टील डोली चाहिए, एक रैमर चाहिए, एक चाहिए आपको वेइंग मशीन, ठीक है, वेट करने के लिए, और एक चाहिए मॉइस्चर मीटर। इसी से हम मॉइस्चर मीटर रीडिंग लेंगे और करेक्टेड वाटर कंटेंट फाइंड करेंगे। तो चलिए अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एमएस राज डेवलपमेंट, ये एजेंसी का नाम है जो एजेंसी काम लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ आरसीसी रोड, ठीक है, ये जो टेस्ट किया जा रहा है वो रोड के लिए किया जा रहा है। एक रोड बनाया जा रहा है, ठीक है, इस तरह से। जैसे मान लो कि ये कोई रोड बन रहा है, तो इसमें जब सोयल डालोगे और उसमें रोलिंग करोगे तो उसका टेस्टिंग भी तो करना पड़ेगा। तो ये जो टेस्ट है वो रोड के लिए किया जा रहा है। उसके बाद है दोस्तों टेस्ट रिपोर्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ड्राई डेंसिटी, ठीक है। ये टेस्ट रिपोर्ट है किसके लिए? ड्राई डेंसिटी डिटर्मिनेशन के लिए, मॉइस्चर कंटेंट के लिए, और परसेंट कॉम्पैक्शन ऑफ सोइल। यहाँ पर लोकेशन आ जाएगा जहां पे ये रोड बन रहा है उसका, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टर नेम, ठीक है। यह है लेयर, है कौन से लेयर का टेस्ट किया जा रहा है, तो सोयल सबग्रेड टॉप लेयर का किया जा रहा है। सोर्स ऑफ सोयल, सोयल कहां से लाया जा रहा है, तो नेचुरल ग्राउंड लेवल का। इधर जब आ जाओगे तो ये है चैनेज, 75 मीटर लेंथ तक ये टेस्ट वैलिड है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ चैनेज, ठीक है। जैसे मान लो कि रोड बन रहा है तो एक ही दिन में पूरा बनेगा नहीं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक आ गया 75 मीटर, इतनी डिस्टेंस, ये वाली लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई 75 मीटर, ठीक है। तो ये जो टेस्ट हो रहा है वो यहाँ से यहाँ तक के लिए ही वैलिड है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कॉम्पैक्शन टेस्ट करने के लिए 3 कोर लिया जाता है एवरेज, इस तरह करके, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। वो डिपेंड करता है एक साइड पर जो इंजीनियर है, ठीक है, उसको जहां मन करेगा वहां पर लेगा वो। नेक्स्ट यहाँ पर है ओएमसी, ठीक है, ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, और यह है एमडीडी जो कि हम जिसे हम यूज करेंगे परसेंट ऑफ कॉम्पैक्शन फाइंड करने के लिए। यहाँ पर ड्राई डेंसिटी डिवाइड बाय एमडीडी इंटू 100। तो यही एमडीडी हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। इसको मैंने स्टार्टिंग में ही डील कर दिया हूँ, ठीक है, कि एमडीडी और ओएमसी कैसे फाइंड किया जाता है। तो लैब में इसको फाइंड किया जाता है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट का यूज करके या तो फिर मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट का यूज करके। लिंक नीचे दे रखा है, अगर आप देखना चाहते हो तो वहां जाकर देख सकते हो। तो एक चीज और बता दिया हूँ, ठीक है, कि कोर 3 लिया जाता है, 1, 2, 3। तो तीनों कोर का हम वेट लेंगे यहाँ पर, ठीक है, और तीनों के लिए इंडिविजुअल कॉम्पैक्शन यहाँ पर फाइंड करेंगे, और तीनों का इंडिविजुअल फाइंड करने के बाद तीनों का एवरेज कर देंगे। जो एवरेज मेरा आएगा वही फाइनल रिजल्ट रहेगा। दोस्तों अब जब कभी भी टेस्ट करो, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप रैंडमली टेस्ट कर रहे हो तो इसको क्या करना है, सिर्फ कॉपी में नोट्स कर लेना है, और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपको वैसे वैसे करते जाना है। अगर अभी आप देख भी रहे हो तो आपके पास अगर पेन पेपर का सुविधा है तो आप निकाल के लिखने लगो, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा, दूसरा में जो जो गिवन रहेगा वो मैं आपको दे दूंगा। आपको सिर्फ रिजल्ट निकालने का रहेगा, और रिजल्ट निकाल के फटाफट कमेंट करना आप। दोस्तों सबसे पहले यहाँ वेट ऑफ कोर कटर विथ वेट सोयल, इसमें सोयल का वेट प्लस कोर कटर का वेट दोनों साथ में लिखना है, ठीक है। ऐसे मैं मान लेता हूँ यह है 2900, ठीक है। मैं जो वेट लिख रहा हूँ, ठीक है, ये सब सारा वैलिड है क्योंकि मैंने बहुत सारे टेस्ट करवा चुका हूँ तो मुझे सारा प्रैक्टिस है। तो ये हो गया वेट ऑफ कोर कटर विथ वेट सोयल, और ये हो गया वेट ऑफ एम्प्टी कोर, ठीक है। सिर्फ एम्प्टी कोर का वेट आपको कर लेना है। तो मैं जो कोर यूज कर रहा हूँ उसका वेट है 945.5 ग्राम,
और नेक्स्ट है वेट ऑफ वेट सॉइल। देखो वेट ऑफ कोर कटर विथ वेट सॉइल मिल गया हमें और वेट ऑफ कोर कटर मिल गया, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ वेट सॉइल मिल जाएगा। 2900 में 945.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1954.5। ठीक है, आपको अगर डाउट होता हो तो आप कैलकुलेट करके देखना, रिजल्ट सेम आएगा, और अगर कहीं गलती भी आ रहा है तो आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ कोर कटर। आपको वॉल्यूम ऑफ कोर कटर ले लेना है किसमें, सेंटीमीटर क्यूबिक में। मैं जो कोर कटर यूज कर रहा हूँ उसका वॉल्यूम आ रहा है 1020.5। दोस्तों बल्क डेंसिटी, तो बल्क डेंसिटी फाइंड करने के लिए आपको मैंने क्या बताया था, वेट ऑफ सोयल प्लस वॉल्यूम ऑफ कोर कटर। तो हमें वेट ऑफ सोयल भी मिल गया है और वॉल्यूम ऑफ कोर कटर भी मिल गया है, तो यहां से हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं बल्क डेंसिटी। ठीक है, तो वेट ऑफ सोयल कितना है, वेट ऑफ सोयल देख सकते हो 1954.5। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1954.5 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोर कटर 1020.5। 1020.5 इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.92। मैं फॉर्मेट में लिख देता हूं, यहां से बल्क डेंसिटी मेरा आ गया कितना 1.92। अब हमें मॉइस्चर मीटर रीडिंग चाहिए, तो मॉइस्चर मीटर की रीडिंग कैसे फाइंड करना है मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिजल्ट से मॉइस्चर मीटर रीडिंग जो मेरा आ रहा है वो 13 है। मॉइस्चर मीटर रीडिंग मेरे पास मिल गया तो करेक्टेड वाटर कंटेंट फाइंड कर सकते हैं हम लोग आसानी से। करेक्टेड वाटर कंटेंट फाइंड करने का मैं आपको बताया था एम डिवाइड बाय 100 माइनस एम इंटू 100। ठीक है, तो एम कितना है हमारा 13, यहाँ पर हो जाएगा 13 डिवाइड बाय 100 माइनस 13 इंटू 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 14.94। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 14.94। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है, ऐसा भी मैं कोई तोप नहीं बता रहा हूँ जो आपको समझ में नहीं आया, सारा चीज एक एक करके बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है दोस्तों ड्राई डेंसिटी। तो ड्राई डेंसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बल्क डेंसिटी इंटू 100 डिवाइड बाय 1 प्लस करेक्टेड वाटर कंटेंट। तो बल्क डेंसिटी हमारे पास भी है 1.92। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1.92, पेन चेंज कर देता हूँ 1.92 डिवाइड बाय इंटू 100 डिवाइड बाय 1 प्लस करेक्टेड वाटर कंटेंट, कितना 14.94 ये वाला। तो ड्राई डेंसिटी कितना आ रहा है 1.67। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1.67। नेक्स्ट हमें क्या है लैब डेंसिटी एमडीडी। ठीक है, एमडीडी कितना 1.796। 1.796। तो यहाँ पर परसेंट ऑफ कॉम्पैक्शन कितना आ जाएगा, परसेंट ऑफ कॉम्पैक्शन फाइंड करने का मैंने आपको बताया था ड्राई डेंसिटी डिवाइड बाय एमडीडी। तो ड्राई डेंसिटी है 1.667 डिवाइड बाय एमडीडी कितना है 1.79। 1.79 कॉम्पैक्शन कितना जा रहा है हमारा 93.29%। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 93.29%। ये तो हमारा आ गया एक सिंगल कोर का। इसी तरह हमें दूसरा कोर का भी निकालना है, तीसरा कोर का भी निकालना है। तो दूसरा तीसरा कोर का मैं आपको वेट लिख देता हूँ, वॉल्यूम लिख देता हूँ, ठीक है, और एमडीडी लिख देता हूँ। उसके बाद आप खुद से फाइंड कर सकते हो कि कितना कॉम्पैक्शन आ रहा है, और फाइंड करके फटाफट कमेंट में बताओ। जैसे मैं यहाँ पर इसका वेट लिख देता हूँ, इसका वेट है 3085 और इसका वेट ऑफ एम्प्टी कोर कटर है 945.5। ठीक है, ये दोनों माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा वेट ऑफ सोइल, आपको फाइंड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ कोर कटर 1020.5 और यहाँ पर मैं करेक्टेड वाटर कंटेंट लिख देता हूँ, ये कितना आ रहा है 14। ठीक है, अब यहाँ से आपको परसेंट ऑफ कॉम्पैक्शन फाइंड करके बताना है कितना आ रहा है, कमेंट करके बताओ फटाफट। इसका भी लिख देता हूँ, इसका वेट है 3052 945.5। यहाँ पर इसको माइनस करोगे तो यह आ जाएगा वेट ऑफ सोइल का, यहाँ पर यह हो जाएगा 10 20.5 और इसका है वाटर कंटेंट, इसका है मॉइस्चर मीटर रीडिंग 15। यहाँ से आपको कॉम्पैक्शन फाइंड कर लेना है। मैं आगे एवरेज फाइंड करने के लिए यहाँ पर मैं कॉम्पैक्शन ले लेता हूँ 100%। ठीक है, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 97.76%।
अब तीनों का एवरेज करेंगे। एवरेज कैसे करना है, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर देना है। तो आपके पास कितना आ जाएगा 97.01%। तो यहाँ पर परसेंट ऑफ कॉम्पैक्शन निकल गया है। ठीक है, तो कमेंट करके बताओ कि 97% में कॉम्पैक्शन पास होता है या फेल होता है। ठीक है, आपको क्या क्या कमेंट करके बताना है, एक तो कॉम्पैक्शन पास होता है या फेल होता है, ये दोनों का रिजल्ट कितना आ रहा है, रिजल्ट आने के बाद तीनों का एवरेज करने के बाद इसका रिजल्ट कितना आता है। नेक्स्ट आगे मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो एजेंसी का यहाँ पर सिग्नेचर होगा, नाम और सिग्नेचर डेट यहाँ पर आप देख सकते हो, सिग्नेचर एंड डेट और नाम। यहाँ पर उसका सिग्नेचर होगा, यहाँ पर उसका नाम लिखाएगा। यहाँ पर एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट का सिग्नेचर होगा और वहाँ पर नाम लिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर एफक्यूए डिपार्टमेंट मतलब बिलिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पर बिल पास होता है, ठीक है, उसका यहाँ पर सिग्नेचर होगा। ठीक है, यहाँ पर डेट एंड नाम लिखाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा कॉम्पैक्शन टेस्ट का कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाता है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है, हमारे चैनल जरूर विजिट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।